देखिए लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था जो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो टिप है साथ साथ साउदर्न मोस्ट टिप है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया की जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जबकि इससे पहले अगर इसका साउदर्न मोस्ट टिप देखा जाए तो उसकी जो लोकेशन थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास देखी गई थी। किंतु जो सुनामी आई 2004 के अंदर, उस वजह से इसका जो पहले वाला जो पॉइंट था जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना गया है वो सबमर्ज हो गया। तो इस वजह से करंटली 8 डिग्री 4 मिनट जिसको केप कैमोरिन के नाम से जाना गया है, केप कैमोरिन, ये क्या है इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। जबकि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का अगर जिक्र किया जाए 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास, यानी कि ये जो बिंदु है, ये जो टिप है, इसको इंदिरा कोल नाम दिया गया है। जबकि अगर देखा जाए इसका वेस्ट मोस्ट पॉइंट और ईस्ट मोस्ट पॉइंट, तो जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब इस पॉइंट का अगर नाम देखा जाए तो गुजरात के अंदर पर्टिकुलरली एक जो पॉइंट है इसको नाम दे रखा है गुहार मोती, या कुछ बुक्स में आप लोग गुहार मोटा के नाम से भी जाने जाते देखेंगे। जबकि इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश के अंदर लाई करता है, इसको किबिथू के नाम से जाना गया, KIBITHU, किबिथू। इसके बाद देखिए डिस्टेंस अगर देखी जाए, दूरी अगर देखी जाए, यानी कि इस टिप से नॉर्दर्न मोस्ट टिप से लेकर साउदर्न मोस्ट टिप तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक इसी तरीके से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यानी कि जो वेस्ट मोस्ट टिप है उसकी जो डिस्टेंस ईस्ट मोस्ट टिप तक वो जो टोटल दिखाएगी वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली सन जो है राइज होता है इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर। तो अब जो सनराइज़ हो रहा है वो सबसे पहली जो सनरेज है वो इस अरुणाचल वाले रीजन के अंदर पड़ेंगी। और ऐसा कहा गया है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल इंडिया के अंदर 29.5 के आसपास लॉन्गिट्यूड पड़ते हैं, इस तरीके से खींचे हुए हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने रफली मान लिया कि 30 लॉन्गिट्यूड्स, टोटल कितने 30 लॉन्गिट्यूड्स इन दोनों के बीच में हैं। देखिए इसको समझाने का मैं आप लोगों को प्रयास करूँगा। इस तरीके से क्या है कि लॉन्गिट्यूड इंडिया के अंदर लाई करते हैं। अब आप लोग इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। 97 में से लेस कर दीजिए कितना, 68। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 29 के आसपास, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। इस वजह से हमने इसको 30 मान लिया है। अब एक लॉन्गिट्यूड्स से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। ये आप लोगों को याद करना है। तो इस वजह से 30 जो लॉन्गिट्यूड्स उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट का, यानी कि लगभग कितना हो गया, 2 घंटे का। यानी कि अगर इस रीजन के अंदर सनराइज़ हो रहा है और इस रीजन के अंदर सनराइज़ हो रहा है तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस देखा जाएगा। अब समस्या ये उठती है कि इंडिया के अंदर फिर जो टाइम मेजरमेंट वाली जो प्रॉब्लम वो कैसे मेजर की जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, यानी कि अगर इस दो घंटे के गैप को अगर ख़त्म करना है तो क्या किया गया, हमने एक मिड पॉइंट इसका मान लिया जो कि कितने डिग्री पर है, 82 डिग्री 30 मिनट पर। यानी कि इस लाइन को इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया, मानक समय यहाँ से निर्धारित कर दिया गया। अब यहाँ जो समय होगा इस लाइन के ऊपर वही अरुणाचल प्रदेश के अंदर मेजर किया जाएगा, वही हाँ गुजरात के अंदर, वही जम्मू कश्मीर के अंदर, वही तमिलनाडु के अंदर। अब उसके बाद बारी आती है इसके जो साउदर्न मोस्ट जो पार्ट हैं, साउदर्न मोस्ट पार्ट के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो देखिए। अगर आप लोग देखें साउथ ईस्ट के अंदर अंडमान एंड निकोबार, जबकि साउथ वेस्ट के अंदर कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। चलिए अब उसके बाद बारी आती है इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री का मतलब कि इस हिस्से से लेकर, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहाँ जो लाइन है वो लैंड को छूती है,
तो यानी कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये जो पॉइंट है यहाँ से घूमते घूमते इस एरिया को कवर करते करते जब ये कवर अप होता है तो पूरा का पूरा यहाँ तक ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है टोटल ये है 15,200 किलोमीटर। और जब अगर देखा जाए तो कोस्टल लाइन कितनी है इंडिया की? कोस्टल लाइन का मतलब अगर हमने यहाँ से कोस्टल लाइन मतलब समुद्र के आसपास वाली जो छुट्टी हुई जो लाइन है उसको अगर देखा जाए, जिसमें इंक्लूड किया गया किसको किया गया है? इनको भी, अंडमान को भी और लक्षद्वीप को भी। तो ये टोटल कितनी बनती है? 7,516.6 किलोमीटर। जबकि अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये टोटल कितनी है? 6,100 किलोमीटर। चलिए आप देखिए, देखा जाए तो इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री माना गया है जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, रसिया के बाद। यानी कि सबसे फर्स्ट पोजीशन किसकी? रसिया की, उसके बाद कनाडा की, उसके बाद यूएसए की, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7th नंबर किसका आता है? इंडिया का। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो ये बताया गया है